हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब आईपीएल का फाइनल है जी, और फाइनल होगा केकेआर वर्सेस एसआरएच। और केकेआर पहले भी भिड़े थे आपस में, और उस दिन तो धूल चटा दी थी। केकेआर ने आउट कर दिया था तकरीबन 159 पे, और चेज़ कर दिया था वो टोटल 13.4 में। डोमिनेट किया था जी वो क्वालिफायर, और पहले क्वालिफायर में वो जीत दर्ज करके केकेआर तो आगे आ गई थी। पर उसके बाद थोड़ा सा सफ़र एक जो तय करना था एसआरएच को कि आरआर के सामने मैच खेलना पड़ा आरआर को, लेकिन अच्छा मैच हराया एसआरएच ने और अब प्रवेश कर लिया फाइनल में। ये टीम एसआरएच बहुत अच्छा खेली है इस सीज़न। ये हमें मानना होगा कि भाई इन्होंने जो T20 का फॉर्मेट है ना, इसको दोबारा चेंज कर दिया। कि T20 पहले हम देखते थे कि 170-80 रन वाले जो मैचेस हैं वो तकरीबन फंसते थे, बट फिर 200 रन वाला मैच तो तकरीबन आप जिताए मैच होते थे। और इन्होंने तो 200 नहीं, 220, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे बनाने शुरू कर दिए T20 फॉर्मेट में। ट्रेविस हेड और अभिषेक की अगर बात करें तो भाई काफ़ी इन्होंने ट्रेंडिंग पे रखा है पूरे इस आईपीएल को, क्योंकि जिस तरीके से ये गेम का अंदाज़ बदला है, स्कोर बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली। पर ये फाइनल में टीम पहुंच गई है और बड़ी अच्छी एंट्री मारी है फाइनल में, क्योंकि आरआर के सामने मैच जो हुआ उसमें डोमिनेट किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 175 रन, जो इनकी ताकत रही है कि भाई पहले बल्लेबाजी करके ये 200 के ऊपर बनाते हैं यहाँ पर। लेकिन कंडीशंस चेन्नई में वैसी नहीं थी और 175 ही बनाए थे। पर ये देखिए कि कंडीशंस कितना मैटर करती हैं। वहाँ आरआर को लुढ़का दिया 139 पे। आरआर की तरफ से खूब गलतियाँ हुई। मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में जब वो चेज़ करने आए, संजू के ऊपर पूरा का पूरा भागदौड़ था, पर संजू आउट हुए। वहीं पे जब वो आउट होते हैं उसके बाद फिर बाकी के जो खिलाड़ी है वो खास कुछ कर नहीं पाए। रियान पराग के ऊपर उम्मीदें थी, रियान पराग भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ध्रुव जुरैल की जो पारी थी सिर्फ और सिर्फ वही एक पॉजिटिव था उस पूरी के पूरे चेज़ में, नहीं तो उसके अलावा कुछ खास नहीं था। बट वहीं अगर तारीफ़ करें हम ट्रेविस हेड की, 34 रन बनाए, कंडीशंस को भांपा, 3 विकेट जल्दी चले गए थे, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग उनकी 34 रन की। और 37 रन की वो पारी राहुल त्रिपाठी की बहुत बढ़िया थी। और क्लासन के वो 50 रन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए वो खेले, और ऐसा नहीं कि लपेबाजी करी, बहुत ज़बरदस्त खेले। 175 जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस पिच के ऊपर 180 जो है वो जीत वाला टोटल हो सकता है। और जब गेंदबाजी करने आए तो तारीफ़ करनी होगी भाई पैट कमिंग्स की। पैट कमिंग्स ने पहले 2 ओवर किए, 10 ही रन दिए थे, उसमें 1 विकेट कर दिया था, चलता है उनको कैडमोर को। और उसके बाद ये पारी जो है ना सिमट सी गई थी। और जो पैंतरा सही आजमाया इस पिच के ऊपर कि स्पिनर्स से 8 ओवर कराए, इस पूरे के पूरे अगर आईपीएल की बात करें और इनके जर्नी की बात करें तो स्पिनर्स ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करी थी सनराइज़र की तरफ से। पर कल के मैच में हमने देखा कि भाई उन्होंने 8 ओवर करवाए और 5 विकेट जो हैं 2 स्पिनर के बीच आप देखेंगे कि शहबाज आए 3 विकेट उनके नाम, अभिषेक के नाम 2 विकेट। और ये अच्छा लगा कि भाई हॉर्सेस टू कोर्सेज वाला काम किया, जो पिच मांग रही थी वो किया। और ऐसी थोड़ी है ना कि सक्सेसफुल कप्तान पहले आए, भारत को हराया, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ये सबसे सक्सेसफुल कप्तान बन गए। पिछली बार वर्ल्ड कप जीता और अब फाइनल में पहुंच गया है। भाई ये बंदा कुछ सोच समझ के आता है कि क्या करना है, और जो कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है। मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि कंडीशंस को खेलिए, सिचुएशन को खेलिए, फॉर्मेट को मत खेलिए। फॉर्मेट को तब खेलिए जब बिल्कुल पटाखा विकेट हो। मेरे मायने में ये दोनों जो टीमें हैं ना, बिल्कुल वेल डिज़र्विंग टीम्स जिनके बारे में हम बात करेंगे कि फ़ाइनल में सही प्रवेश मिला है इनको। इनसे बेहतर कोई और खेला ही नहीं है पूरे सीज़न में, तो भाई यही डिज़र्व करते थे। और अब कौन जीतेगा ये बाजी, थोड़ी सी उससे बात कर लेते हैं, क्योंकि सामने है केकेआर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो बहुत से ऐसे आपको मैच विनर मिलेंगे जो अपने अपने दम पे इस साल मैच जिता चुके हैं इस टीम को। हम बात करेंगे फिल सॉल्ट तो चले गए खैर, बट नरेन वो जो पैंतरा आजमाया इस मैनेजमेंट टीम ने, वो सबसे सही पैंतरा जो है वो रहा है इनका। और उन्होंने इतने रन बना दिए, ऐसे खेले वो कि भाई बहुत बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं ना उनको भी शर्मिंदा कर दिया नरेन ने कि ऐसे बल्लेबाजी करी जाती है। फिल सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, जोड़ी बहुत तगड़ी थी, बट अब वो चले गए हैं। गुरबाज आए हैं, गुरबाज
कितना क्या कर पाएंगे। ये पिच जो है वो थोड़ी सी धीमी है, ये बाउंड्री बड़ी है, यहाँ पे शायद उतने छक्के नहीं लगेंगे जितने हमें देखने मिलते हैं कलकत्ता के मैदान में। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी संभल कर जो खेलता है वो रन बनाता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा रन बनाएगा, मुझे लगता है वो जो स्पिन अच्छी खेलता हो, जो थोड़ा सा स्लोअर कटर वाइल वाली गेंदबाजी जो है वो बेटर खेलता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई इंडियन प्लेयर जो है केकेआर के खेमे से वो अपना हाथ खड़ा करेगा। वेंकटेश अय्यर हो या फिर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हो, या फिर बारी आएगी रिंकू सिंह की भी अपना जलवा दिखाने की। एक मैच भी मुझे याद आता है कि केकेआर खेल रही थी चेन्नई सुपर किंग के सामने और उसमें रसल ने अपने दमखम दिखाया था। तो रसल को फिर वो सामने वाली बॉलिंग या फिर वो फील्ड कितनी बड़ी है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके पाले में गेंद आई तो कोई भी ग्राउंड छोटी लगती है। तो बहुत सारे मैच विनर है और वहाँ सुनील नारायण जब इस पिच पे गेंदबाजी करेंगे, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करेंगे, तो वो कैसे टैकल करेगा एसआरएच, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा एसआरएच के लिए। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो पिछले मैच से कॉन्फिडेंस मिला और जो मुआयना हुआ इस पूरी कंडीशंस का कि चेन्नई में पिच कैसी रहेगी। अब ये लाल मट्टी की पिच है जिस पे अब फाइनल होगा। लाल मट्टी की पिच मतलब थोड़ा सा और अतिरिक्त बाउंस, बट हाँ हम देखेंगे थोड़ी सी शायद स्पिन जो है वो जैसे जैसे मैच जाएगा और देखने मिलेगी। ड्यू नहीं आई थी पिछले मैच में, बट मौसम जो है यहाँ पे थोड़ा बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है अगर ऐसे ही मौसम रहेगा तो फिर ड्यू फिर भी नहीं आएगी, जिसका मतलब है कि सेकंड जो इनिंग होगी उसमें बॉल और थोड़ा सा स्पिन हो सकता है। तो स्पिनरों का बोलबाला आज से नहीं कई सालों से यहाँ पे रहा है और जिनके स्पिनर अच्छे हैं वो हमेशा यहाँ पे विकेट लेते हैं। तो अब ये मानसिकता की भी लड़ाई है भाई, क्योंकि फाइनल आप पहुँच तो जाते हो बट वहाँ पे वो नर्व्स को कंट्रोल रखना, सही समय पे सही डिसीजन लेना एज ए प्लेयर एज कैप्टन, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर जो टीम वो सही समय पे छोटे छोटे डिसीजन सही लेती है वो आगे निकल जाती है। पहले 5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी करें तो वो पहले 5 ओवर में सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी या वो प्रेशर जो है वो फील करते हो, बट एक बार वो निकल जाते हैं तो फिर वो गेम अपने फ्लो में चलता है। तो जो टीम पहला पंच मारेगी उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा बल्लेबाजी करते या गेंदबाजी करते। और एक बात और है, ट्रेविस हेड आउट हुए थे लेफ्ट आर्म पेसर को, अर्शदीप ने आउट किया था। स्टार्क पिछली बार मिले थे तो 0 पे बोल्ड कर दिया था। इस बार मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के खेलेंगे स्टार्क के सामने और बाकी गेंदबाजों के भी सामने। ये कंडीशंस वैसी नहीं है कि जहां आप जाके लूट मचा दो, मुझे नहीं लगता है कि वैसा कुछ होने वाला है। बट बल्लेबाजी और गेंदबाजी अगर ऑन पेपर देखें तो ऑन पेपर मुझे लगता है कि नाइट राइडर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। और सनराइज़र जो है वो उन्होंने इस साल जो है अलग शैली की क्रिकेट खेली है, तो मुकाबला तो तगड़ा होगा। वी कांट चूज़ द विनर, बट विनर तो जो है वो मैदान पे ही देखने मिलेगा, कौन जीतता है कौन बाजी मारता है। बट एक बात पक्की है, मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये दोनों डिज़र्विंग टीमें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ी हैं और नंबर 1 और नंबर 2 के पायदान पे थी। दोबारा फाइनल खेलने के लिए जो है वो एक बार फिर भिड़ंत होगी। और एक ही ऐसी टीम है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने क्वालिफायर फर्स्ट में हार गए थे, फिर वापसी करी थी, क्वालिफायर खेले दोबारा और प्रवेश किया था फाइनल में और जीत गई थी। उस टीम का मैं भी हिस्सा था। और क्या ये एसआरएच वो दोहरा सकता है, क्या ये कारनामा कर सकता है? अगर एसआरएच जीतती है तो उनकी ये दूसरी ट्रॉफ़ी होगी, अगर नाइट राइडर जीतते हैं खान साहब की टीम तो फिर ये उनकी तीसरी ट्रॉफ़ी होगी। तो कहाँ जा रही है ये ट्रॉफ़ी, ज़रा आप भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। मिलेंगे इस फाइनल के बाद कुछ और लेके, इस पूरे आईपीएल का भी विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करेंगे फाइनल का भी। और प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा भाई, मे द बेस्ट टीम विन। और देखते हैं कौन क्या करता है। टॉस जीत के क्या करना होगा, टॉस जीत के मुझे लगता है कि केकेआर तो चाहेगी कि वो बल्लेबाजी जो है वो सेकंड करे, बट वेयरएज अब एसआरएच क्या सोचती है, क्योंकि वो तो पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो तकरीबन ऐसा ही लग रहा है कि टॉस जीत के शायद एसआरएच एक बार फिर बल्लेबाजी करेगी और जो उन्होंने पैंतरा अपनाया हुआ है केकेआर ने चेज करने का, वो उसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। चलिए, गुड लक टू बोथ द टीम, मे द बेस्ट टीम विन। और आप अपनी अपनी प्रेडिक्शन डाल दीजिए, भूलना मत। मिलेंगे जल्दी, चलो टेक केयर एंड सी यू।